दिल्ली के रोहिणी इलाके में यूएआर हाईवे के पास दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। ये दोनों जो बदमाश हैं, दोनों शूटर्स बताए जा रहे हैं टिल्लू ताजपुरिया गैंग के। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगने से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौका वारदात से 2 पिस्टल, कुछ जिंदा कारतूस, चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। और पुलिस के अनुसार 2 दिन पहले एक हत्या के मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम सर्विलांस से जुड़ी थी। उसी दौरान दोनों बदमाश राहुल और विशाल के आने की सूचना मिली। जब पुलिस ने दोनों को रुकने के लिए कहा तो दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों अपराधी घायल हो गए। पहले यहाँ पे एक मर्डर हुआ था, उसमें गोलियां चलाई गई थी और एक व्यक्ति जो हरीश थे उनकी मृत्यु हुई थी। उसमें जो एक्यूज थे हम उनकी तलाश कर रहे थे। तो हमें पता चला कि 2 लोग, एक राहुल और एक विशाल करके हैं, 2 गैंगस्टर, वो दोबारा किसी वारदात को अंजाम देने आने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारी टीम ने जो है ट्रैप लगा रखा था और हमने जो है मिनिमम रिस्ट्रेंट करते हुए, मिनिमम फोर्स का प्रयोग करते हुए जो है हमने पैरों की तरफ गोलियां चलाई। गुंडों के पैरों में गोलियां लगी और वो जो है हम उनको काबू पाने में सफल हुए और हमने उन्हें काबू पा लिया। और अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां के मंगलौर इलाके में कांवड़ यात्रा के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब एक कार की टक्कर से हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे एक व्यक्ति की कांवड़ खंडित हो गई। और इसके बाद नाराज कांवड़ियों ने कार को घेर लिया, जमकर तोड़फोड़ करने लगे। देखते ही देखते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित करते हुए श्रद्धालु को शांत करवाया, लेकिन तब तक कार का कच्चूमड़ निकल चुका था। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांवड़ खंडित होने के बाद कांवड़ियों में ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने पूरी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़फोड़ की गई, पूरी कार को तबाह कर दिया गया। संसद भवन परिसर में चढ़ावा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव लगातार मुश्किलों में अब घिरते जा रहे हैं। वाराणसी में संत समाज ने पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और साधु संतों का यह आरोप है कि पप्पू यादव ने भगवा पहनकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया उससे वो आहत हैं, क्योंकि इससे सनातन और साधु संतों का अपमान हुआ है। वाराणसी के पातालपुरी मठ के महंत जगत गुरु बालक देवाचार्य की अगुवाई में केस दर्ज करवाया गया। तहरीर में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम शामिल है। संतों द्वारा एक तहरीर यहाँ पे दी गई है थाना कोतवाली में, जो इनको सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कतिपय वीडियो सामने आए हैं, जिसमें व्यक्ति हैं राजेश रंजन जी, उनके द्वारा संतों की वेशभूषा धारण करके कुछ वहाँ पे किया गया है संसद में। उन्हीं सब कृत्यों के विरुद्ध कि ये सनातन धर्म का अपमान किया गया है, उसमें इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं देखिए, पंजाब कांग्रेस में बगावत बढ़ती जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के नेतृत्व पर छिड़ा विवाद और विरोध अब बैठकों से निकलकर पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों तक पहुंच चुका है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी गुट के समर्थकों के द्वारा यहां पर वडिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में चन्नी और वडिंग समर्थकों ने संगरूर में एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बैठक के दौरान वडिंग और चन्नी गुट के समर्थक आपस में भिड़ भी गए और उनमें कुर्सियां तक चली है। ताजा विवाद पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर की पार्टी से निष्कासन को लेकर यहां पर हुआ और अनुशासनहीनता के आरोप में मदन लाल जलालपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पटियाला में मदन लाल के घर पर पहुंचे और उनसे पार्टी के लिए काम करते रहने की अपील भी की। और चलिए अब बात करेंगे सैलाब के सितम की, क्योंकि पहाड़ों से मैदान तक बारिश अब आफत बनकर टूट रही है। कहीं बादल फटने से तबाही मची है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। लद्दाख के करगिल की बात करें तो यहां से लेकर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर तक कुछ ऐसा ही हाल है। कुदरत के कहर की तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। लद्दाख के करगिल में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
नारायणपुर के आबूझमाड़ इलाके में पुलिस कैंप्स में पानी भर गया। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश के बाद देभोल नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव की चपेट में आकर एक कार बह गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जबकि ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भारी बारिश के बाद काली नदी का जलस्तर बढ़ गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। और आइए सबसे पहले तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं गुजरात की, जहां बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। सांबरकाठा में आसमान से बरसी आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि पानी का रौद्र रूप देखने को यहां मिल रहा है। ये तस्वीर आपके सामने। यहां पर मूसलाधार बारिश के बाद एक कार तेज बहाव में बहने लगी। वो कार किसी नाव की तरह पानी में तैरती नजर आ रही थी। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश में यहां पर ऐसे हालात बन गए कि कई फीट तक पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी ऐसा बहता हुआ नजर आया मानो किसी नदी में सैलाब आ गया हो। तो वहीं साबरकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद देभोल नदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले जो इलाके हैं उनसे दूर रहने की अपील की है। और आइए तस्वीरें अब आपको हम दिखा देते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां के नारायणपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अब बाढ़ का पानी सुरक्षा कैंप्स तक पहुंच गया। अबूझमाड़ इलाका, जहां पर हालात इतने बिगड़े कि पुलिस कैंप पानी से घिर गया है। जवानों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो वहीं कुलचूर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बीएसएफ के जवानों की जिंदगी भी कुछ घंटों के लिए संकट में ही फंस गई। ये तस्वीर आप देखिए। हालात यहां पर ऐसे बने हुए हैं कि जवानों को अपनी जान बचाने के लिए छत के ऊपर बैठना पड़ रहा है। टीन की चादर पर बैठकर करीब 6 घंटे जवानों को गुजारने पड़े और उसके बाद धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने पर जवानों ने राहत की सांस ली। और आइए अब बात करेंगे नोएडा की, जहां के सेक्टर 123 में शुक्रवार को दर्दनाक हादसे में 4 वर्षीय मासूम की जान चली गई। सेक्टर 123 में परथला गोलचक्कर के पास पानी पीने गया 4 वर्षीय फिरोज खुले पड़े ट्यूबवेल के हौदी में गिर गया था और पानी में डूबने की वजह से उसकी हालत यहां पर गंभीर हो गई। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि खुला पंप पिट लंबे समय से यहां पर खुला पड़ा हुआ था और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, कोई ढकने का कार्य नहीं किया गया था, ना कोई बैरिकेड लगाया गया था। नोएडा में आए दिन खुले पड़े जो गड्ढे हैं और नाले हैं, उसकी वजह से मासूमों की जान जा रही है, जिससे प्राधिकरण की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के समय अथॉरिटी का कोई कर्मचारी भी वहां पर मौजूद नहीं था। अब सेक्टर 113 थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। परिजनों ने हादसे के लिए नोएडा प्राधिकरण की कथित लापरवाही को जिम्मेदार बताया है। यहाँ बच्चा बन गया, हम यहाँ नौकरी करते हैं 8,000 के महीना प्राइवेट से, जय साहब तनख्वाह देते हैं। हमको जब पता लगा, जब अधिकारी लोग के बोले, जब वो लोग आए हैं देखे हैं, यही पता लगा। दूसरा तो कोई समझ में नहीं। बच्चा कैसे डूबा को पता है? नहीं। भारत के लिहाज से एक बहुत अच्छी खबर आपको हम बता दें। ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में कल 9वें दिन टीम इंडिया ने, यानी कि इंडियन प्लेयर्स ने यहां पर एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। इंडियन जो एथलीट्स हैं उनकी तरफ से शानदार प्रदर्शन किया गया। भारत ने एक ही दिन में यहां पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल समेत कुल 16 पदक अपने नाम कर लिए। जो आप देख रहे हैं, इन खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे मेडल हॉल माना जा रहा है। भारतीय बॉक्सर्स ने रिंग के भीतर ऐसा पराक्रम दिखाया कि महज 9 घंटे के भीतर 10 में से 7 मुकाबलों में गोल्ड मेडल इन खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं, जबकि 3 मुकाबलों में भारतीय मुक्केबाजों ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। शनिवार को प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी में चैंपियन बनी। सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने पुरुषों में सोना जीता। लवलीना बोरगेहन, जादूमणि और नरेंद्र बेरवाल को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो सोमन राणा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो देखिए, रिंग में भारतीय मुक्केबाजों की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह बादशाहत देखने को मिली है। महिला मुक्केबाजों ने रिंग में अपने आक्रामक प्रदर्शन से विरोधियों को बैक फुट पर धकेल दिया। प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया और साक्षी चौधरी ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में 5-0 से एक तरफा जीत दर्ज कर विरोधी बॉक्सर्स को धराशायी कर दिया। उसके बाद प्रिया घांगस और अरुंधति चौधरी ने भी शानदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारत के गोल्डन रथ को आगे बढ़ाया। मेंस में
सचिन सिवाच ने अंतिम राउंड में नामीबियाई मुक्केबाज को नॉकडाउन देते हुए 3-2 से रोमांचक जीत हासिल कर ली। तो वहीं दिन के आखिरी मुक्केबाजी फाइनल में अंकुश पंघाल ने इंग्लैंड के मुक्केबाज को परास्त कर भारत की झोली में मुक्केबाजी का 7वां गोल्ड मेडल डाल दिया। भारत ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सभी देशों को पछाड़ दिया और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का गौरव भी हासिल किया है। तो अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्णिम इतिहास रच दिया। अरुंधति चौधरी ने फाइनल में इंग्लैंड की चैंटेले रीड को एक तरफा अंदाज में 5-0 से हराकर देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है और इस ऐतिहासिक जीत के बाद अरुंधति के परिवार और पूरे शहर में यहां पर जश्न का माहौल नजर आया। अभी तो बहुत राहत मिल रही है बिकॉज इतने दिन से यही था कि हाँ एक बार नेशनल एंथम बजवाना है और आज फाइनली वो दिन आया कि मेरे वेट कैटेगरी में नेशनल एंथम जरूर बजाए। थोड़ा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे इंटरनेशनल पे अपना नेशनल एंथम सुनने का ये है कि मैं जब भी खेलूं इंटरनेशनल तो मेरे वेट में तो नेशनल एंथम जरूर बजे और अभी इसी को ओलंपिक्स तक लेकर जाना है तो काफी अच्छा फील हो रहा है अभी। मेंस कैटेगरी की बात करें तो 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भारतीय सेना के हवलदार सचिन ने भी ग्लासगो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सचिन ने फाइनल मुकाबले में नामीबिया के मुक्केबाज को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया और 3-2 के कांटे के मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद भिवानी में जश्न भी शुरू हो गया। शायद गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को। हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े कुछ उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज़्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है। काफ़ी टफ रहा है लेकिन हमें विश्वास था सभी को कि हम ऐसे ही अच्छा कॉम्पिटिशन करेंगे। तो वहीं बॉक्सर प्रिया घांगस ने 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कनाडा की मैरी बाथॉल को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है और उसके बाद उनके भिवानी में ही उनके गांव धदाना में जश्न शुरू हो गया। जैसे ही टीवी पर प्रिया की जीत का ऐलान हुआ, पूरे गांव में आतिशबाजी शुरू हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए और ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई देने लगे। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। जैसे वेट बॉक्सिंग में वेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है तो मैंने मीठा वगैरह छोड़ रखा था, तो अब जाके मीठा खाएंगे। तो पहाड़ों से मैदान तक बारिश अब आफत बनकर टूट रही है। कहीं बादल फटने से तबाही है तो कहीं नदियां उफान पर है। लद्दाख के कारगिल से लेकर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर तक कुदरत के कहर की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लद्दाख के कारगिल में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारी बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नारायणपुर की आबूझमाड़ की बात करें तो यहां पुलिस कैंपों में पानी भर गया और गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश के बाद देभोल नदी उफान पर आ गई। तेज बहाव की चपेट में आकर एक कार बह गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जबकि ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भारी बारिश के बाद कानी नदी का जलस्तर बढ़ गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में बारिश के बीच भूस्खलन की घटना सामने आई है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है। तो गुजरात में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। साबरकांठा में आसमान से बरसी आफत ने ऐसा कहर मचाया कि पानी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहां मूसलाधार बारिश के बाद एक कार तेज बहाव में बहने लगी और वो कार किसी नाव की तरह पानी में तैरती हुई नजर आई। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश में वहां कई फीट तक पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी ऐसा बहता नजर आया मानो किसी नदी में सैलाब आ गया हो। तो वहीं साबरकांठा में मूसलाधार बारिश के बाद देभोल नदी उफान पर आ गई। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अब बाढ़ का पानी सुरक्षा कैंपों तक पहुंच गया है। अबूझमाड़ में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस कैंप पानी से घिर गए। जवानों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। तो वहीं कुलचूर नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बीएसएफ के जवानों की जिंदगी भी कुछ घंटों के लिए संकट में फंस गई। हालात ऐसे बन गए कि जवानों को अपनी जान बचाने के लिए छत के ऊपर टीन की चादर पर बैठकर करीब 6 घंटे गुजारने पड़े और उसके बाद धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरा और जवानों ने राहत की सांस ली। पूरा पानी आ रहा है। ए भाई देख बड़े बेटा, चारों साइड में पानी पानी है। आम फंस गया है, टीना का ऊपर बैठा है, बाकी चारों साइड में पानी पानी है। हम लोग पूरी तरह से फंस गया। केरल में बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। पथानाम
धिट्टा इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहां भी बन गए। सड़कों पर पानी भर गया और कई इलाकों में जल भराव से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बारिश के चलते बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन हालातों पर नजर बनाए हुए है। उधर सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। तो तस्वीरें आपके सामने, पंपा नदी में बढ़े जलस्तर और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो वहीं कारगिल में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बादल फटने से अचानक तबाही का मंजर देखने को मिला है। मीना मार्ग इलाके में बादल फटने के बाद भारी बारिश में मलबा और पानी सड़क पर आ गया। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बादल फटने के बाद श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड की उत्तरकाशी से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर देखते ही देखते पूरा पहाड़ दरक गया और मलबा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आ गिरा। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थरों ने सड़क को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद यमुनोत्री हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त ये पहाड़ टूटा उस वक्त सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ओडिशा में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। केंद्रपाड़ा में उफनती कानी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि एक 16 साल की लड़की देखते ही देखते तेज बहाव में बह गई, लेकिन समय रहते उसका रेस्क्यू कर लिया गया। केंद्रपाड़ा में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट पर है। रेस्क्यू टीमों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से लोगों को तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में लगातार हो रही बारिश के बीच पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे गिरा। भूस्खलन की ये डराने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, जहां चट्टाने और मलबा देखते ही देखते तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इलाके में खतरा अभी भी बना हुआ है।